नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले कृत्रिम दूध के बारे में कि कृत्रिम दूध का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इसके अलावा हम प्राकृतिक दूध और कृत्रिम दूध में अंतर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम दूध में किए जाने वाले अडल्ट्रेशन टेस्ट, जिसको दूध मिलावट का परीक्षण टेस्ट कहा जाता है, उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम कृत्रिम दूध को बनाने का देखते हैं कि कृत्रिम दूध किस प्रकार से बनाया जाता है। कृत्रिम दूध जनरली नाम से पता चल रहा है कृत्रिम है, कृत्रिम रूप यानी कि जिसको मानव द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने के लिए गाय और भैंस के दूध, इससे बसा निकाल दी तो अब जो दूध बचा है उसको कहते हैं सेपरेटा दूध। यानी कि गाय और भैंस के दूध में से बसा निकालने के बाद में जो दूध बचता है उसको कहते हैं सेपरेटा दूध। इस सेपरेटा दूध में हम यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च, ऑयल और चौक चूना, ये सारे पदार्थ आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च, ऑयल और चौक चूना, इन सभी को मिला करके और कृत्रिम दूध को बनाया जाता है। कृत्रिम दूध किस प्रकार से बनाया जाता है? गाय भैंस के सेपरेटा दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च, ऑयल, चौक चूना, इन सबको मिला करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कृत्रिम दूध की पहचान कैसे करेंगे। एक तो अपना प्राकृतिक दूध होता है, जो शुद्ध दूध होता है, जो कि गाय भैंस के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा कृत्रिम दूध जो कि बनाया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है तो उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सूंघने के कारण से कैसे पता चलाएंगे। तो सूंघने के कारण से हमको उसमें साबुन जैसी गंध आती है। साबुन जैसी गंध क्यों आती है? क्योंकि हमने उसमें कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट मिलाया हुआ है, तो सूंघने में उसमें साबुन जैसी गंध आएगी। जबकि जो असली दूध होगा उसमें प्राकृतिक गंध आएगी, जिसको सुवास कहते हैं। सुवास क्या होता है? जो प्राकृतिक दूध की गंध होती है उसको सुवास कहते हैं। तो प्राकृतिक दूध में तो श्वास की गंध आएगी, मतलब जो दूध की गंध होती है वही गंध आएगी। लेकिन जो कृत्रिम दूध बनाया गया है उसमें साबुन जैसी गंध आती है। चखने पर कृत्रिम दूध बहुत तीखा लगता है, अच्छा नहीं लगता है और स्वाद में कड़वा भी होता है। जबकि असली दूध होता है वो स्वाद में अच्छा भी लगता है, रुचिकर भी लगता है और मीठा भी होता है। इसके अलावा कृत्रिम दूध को यदि हम कमरे के टेम्परेचर पर रखें, यानी 30 डिग्री 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पर रखें, तो हल्का पीलापन उसमें आता है कृत्रिम दूध में। जबकि असली जो दूध होता है, प्राकृतिक जो दूध होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यदि प्राकृतिक दूध को भी हम लंबे समय तक रखें तो उसमें भी हल्का सा खट्टापन आ जाता है, जो कि इसमें पनपने वाले बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब बात करते हैं कि इस जो प्राकृतिक दूध को यदि हम अंगुलियों के बीच में लेकर के मलें तो उसमें साबुन जैसा चिकनापन आता है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा मिलाया गया है। तो साबुन जैसा चिकनापन तो उसमें आता ही आता है। जबकि जो शुद्ध दूध होता है उसमें इस प्रकार का कोई भी चिकनापन नहीं आता है। ये ध्यान में रखना। अगली है कि जब कृत्रिम दूध को हम उबालेंगे तो वो पीले रंग का हो जाता है और साथ ही साथ उसमें साबुन जैसी गंध भी आती है जब हम उसको उबालते हैं कृत्रिम दूध को। लेकिन असली दूध में ऐसा कोई पीलापन भी नहीं आता, नहीं ऐसी साबुन जैसी कोई गंध आती है। इसके अलावा असली दूध की जो बात करें उसका पीएच अम्लीय होता है, यानी कि 6.8 के लगभग होता है। जबकि जो क्षारीय होता है, जो कृत्रिम दूध होता है, क्योंकि उसमें हमने डिटर्जेंट ऐड किया है और डिटर्जेंट होता है क्षारीय, जो दूध को भी क्षारीय बना देता है। यानी कि इसका जो पीएच होता है ये 10.5 यानी कि क्षारीय होता है। 7 से ऊपर वैल्यू होती है पीएच की तो वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो वैल्यू होती है वो अम्लीय होता है। तो हम यहाँ देख रहे होंगे कि जो प्राकृतिक दूध है ये 10.5 इसका पीएच है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का है। और जो दूध है हमारा असली दूध है वो हल्का सा अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच 6.8 के आसपास होता है। इसके बाद ये बात करें तो जो कृत्रिम दूध होता है इसमें यूरिया की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने वो यूरिया वहाँ पे और ऐड किया है। यानी लगभग उसमें 1400 मिलीग्राम तक यूरिया की मात्रा होती है। जबकि असली दूध में यूरिया की मात्रा 20 से 70% तक होती है। इसके अलावा जो कृत्रिम दूध होता है वो कड़वा होता है और कड़वेपन को दूर करने के लिए उसमें हम शर्करा को ऐड करते हैं। तो यदि हम कृत्रिम दूध की
परीक्षण करें तो उसमें शर्करा परीक्षण धनात्मक आता है, क्योंकि हमने उसमें शर्करा ऐड की होती है उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए। जबकि जो असली दूध होता है उसमें शर्करा परीक्षण ऋणात्मक होता है, उसमें कोई भी शर्करा उपस्थित नहीं होती है। वैसे लैक्टोज के कारण से उसमें हल्का मीठापन आता है, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से उसमें कोई भी शर्करा ऐड नहीं होती। जबकि कृत्रिम दूध में कड़वापन को दूर करने के लिए उसमें हम शर्करा को ऐड करते हैं, इस कारण से शर्करा परीक्षण उसमें धनात्मक आता है। अब बात करते हैं मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्ट, जो कि दूध में मिलावट की परीक्षण के लिए हम परफॉर्म करते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी परीक्षण को देखने वाले हैं। अब ये परीक्षण किए कैसे जाते हैं इसका एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं। तो हम क्या करते हैं, दूध लेंगे कुछ, और दूध में हम कुछ रसायन ऐड करेंगे, और रसायन ऐड करने के बाद जो उसमें कलर चेंजेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि इसमें ये मिलावट की गई है या नहीं की गई है। तो ये ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे रसायनों का नाम ध्यान रखना कि कौन सा रसायन किस परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला है, और इसके बाद उस रसायन को मिलाने के बाद कौन सा विशिष्ट रंग उसमें आने वाला है। ये दोनों बातें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया की जांच के लिए। यूरिया की जांच के लिए हम क्या करेंगे, 5 ml तो दूध लेंगे, और उस 5 ml दूध में पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजाल्डिहाइड को ऐड करेंगे। 1.6% मात्रा इसकी लेंगे। दूध में पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजाल्डिहाइड को ऐड कर लिया, और आप देखते हैं कि उसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। यदि दूध का रंग गहरा पीला हो जाता है, यदि दूध का रंग कैसे हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है, तो इसका मतलब दूध में भाई यूरिया ऐड किया गया है। और यदि हल्का पीला रहता है तो इसमें किसी प्रकार का यूरिया ऐड नहीं किया गया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। केमिकल कौन सा यूज किया गया है, पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजाल्डिहाइड, 1.6% इसकी मात्रा यूज की है 5 ml दूध में। रंग में क्या चेंजेज आता है, यदि गहरा पीला हो जाता है तो यूरिया प्रेजेंट, और गहरा हल्का पीला रहता है तो यूरिया एब्सेंट, यूरिया उसमें प्रेजेंट नहीं है। दूसरी अब बात करते हैं स्टार्च के मिलावट की। तो स्टार्च के मिलावट की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 ml दूध में 1 से 2 बूंद आयोडीन की ऐड करते हैं। अब आयोडीन को हम यूज करते हैं स्टार्च की मिलावट के लिए। अब हम देखते हैं कि उसमें परिवर्तन क्या आ रहा है, रंग में परिवर्तन क्या आ रहा है। तो रंग में परिवर्तन, यदि उसमें हल्का भूरा आ रहा है, यदि उसमें कैसा रंग आ रहा है, हल्का भूरा आ रहा है, तो इसमें कोई भी स्टार्च नहीं है। ध्यान रखना, हल्का भूरा है तो उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है। और यदि हल्के भूरे से लेकर के उसको गहरा नीला आ रहा है, हल्का भूरा आ रहा है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसमें गहरा नीला रंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च को मिश्रित किया गया है, क्योंकि कृत्रिम दूध होता है उसमें स्टार्च ऐड किया होता है आर्टिफिशियली रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कृत्रिम दूध की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज की मिलावट की जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ml दूध में बर्फोइड रसायन 1 ml ऐड करेंगे, और फास्फोमोलिब्डिक एसिड 1 ml ऐड करेंगे। तीनों ही 1 ml ऐड करेंगे। कौन कौन से, 1 ml दूध में 1 ml बर्फोइड रसायन और 1 ml ही फास्फोलिब्डिक एसिड, फास्फोमोलिब्डिक एसिड, ये ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि रंग में क्या चेंजेज आता है। यदि दूध का रंग हल्का नीला होता है तो इसमें कोई भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है। यदि ये हल्का नीला गहरे नीले में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसमें ग्लूकोज ऐड किया गया है। अगला टेस्ट की बात करते हैं। तो अगला टेस्ट है दूध में चीनी की मिलावट की। अभी मैंने बात की थी कि जो कृत्रिम दूध होता है, आर्टिफिशियल दूध होता है, उसमें कड़वेपन को दूर करने के लिए हम उसमें चीनी को ऐड करते हैं, शर्करा ऐड करते हैं। अब इस चीनी की मिलावट के लिए हम कौन सा परीक्षण करेंगे, उसके लिए हम एक तो 10 ml दूध लेंगे, और उस 10 ml दूध में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड करेंगे, और ये कितना लेंगे, 1 ml HCl लेंगे। इसके अलावा एक और रसायन लेंगे जिसका नाम है रिसार्सिनाल। रिसार्सिनाल फ्लेक्स को हम काम में लेते हैं, और ये हम 100 मिलीग्राम लेते हैं। कौन कौन से, एक तो लिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा लिया रिसार्सिनाल फ्लेक्स। इन दोनों को हमने ऐड किया 10 ml दूध में।
यदि दूध का रंग गहरा लाल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें चीनी की मिलावट की गई है, और यदि दूध के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी चीनी ऐड नहीं की है। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से रसायन आपको ध्यान में रखने हैं कि चीनी की मिलावट के लिए शानदार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 ml और रिसार्सिनॉल फ्लेक्स 10 मिलीग्राम, किसमें 10 ml दूध में। तो तीनों ही क्वांटिटी आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम बात करते हैं कि दूध में सोडा की मिलावट। सोडा की मिलावट के लिए हम यहाँ पे 2 केमिकल का यूज करेंगे, जिसमें एक है इथाइल एल्कोहल 5 ml और रोजेलिक एसिड 1 बूंद। कौन कौन से केमिकल यूज करेंगे सोडे की जांच के लिए? इथाइल एल्कोहल और रोजेलिक एसिड। इथाइल एल्कोहल कितना यूज करेंगे? 5 ml और रोजेलिक एसिड की 1 बूंद काम में लेंगे। कितना किस में डालेंगे? ये दूध में डालेंगे 5 ml दूध में। ठीक है, अब रंग में परिवर्तन क्या आता है? यदि रंग गुलाबी हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें सोडा प्रेजेंट है, और यदि रंग पीलापन लिए हुए लाल रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें सोडा प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई भी सोडा ऐड नहीं किया गया। ये रसायन आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेलिन की मिलावट की जांच। फॉर्मेलिन कृत्रिम दूध बनाने में किया जाता है। अब इसकी जांच करने के लिए हम कौन कौन से रसायन लेते हैं? तो इसके लिए हम 3 ml दूध में, एक तो है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड कितना यूज करेंगे? 1 ml। और दूसरी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ये ऐड करेंगे 5 ml। दोनों ही केमिकल ध्यान में रखने, फेरिक क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। फेरिक क्लोराइड की 1 ml मात्रा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 5 ml मात्रा, दोनों को 3 ml दूध में ऐड करेंगे। अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या आता है। तो इसमें ध्यान रखना, कलर की में तो खैर कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो ऊपर की लेयर है दूध की, उसमें यदि बैंगनी रंग का घेरा दिखाई देता है, यानी कि जो दूध है उसकी ऊपरी सतह पर बैंगनी रंग का यदि घेरा दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें फॉर्मेलिन मिलाई गई है। और यदि दूध के रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब कोई प्रकार की फॉर्मेलिन वहां पे ऐड नहीं की गई है। रसायन कौन कौन से ये ऐड करेंगे? फेरिक क्लोराइड 1 ml और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 5 ml, 3 ml दूध में ऐड किया जाता है। चेंजेस क्या आएंगे? यदि दूध की सतह पर बैंगनी कलर की रिंग आ जाती है तो फॉर्मेलिन प्रेजेंट है, अन्यथा फॉर्मेलिन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि यदि दूध में वनस्पति तेल की मिलावट की है तो उसकी जांच हम किस प्रकार से करेंगे। वनस्पति तेल को हम कृत्रिम दूध बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो इसके लिए हम 10 ml दूध में 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कितना यूज करेंगे? 1 ml। इसके अलावा 1 चम्मच चीनी, इन दोनों को हम 10 ml दूध में ऐड करेंगे और हम उसका रंग देखते हैं कि रंग में परिवर्तन आता है कि नहीं। यदि मिश्रण का रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें वनस्पति तेल ऐड किया हुआ, उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया गया है। और यदि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता तो सीधी सी बात है, कोई तेल ऐड नहीं किया उसमें। ये केमिकल आपको ध्यान में रखना है, और रंग कैसा आता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कृत्रिम दूध की जांच। कृत्रिम दूध यानी कि कृत्रिम दूध में डिटर्जेंट ऐड किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 ml दूध लेंगे। इस 5 ml दूध में ब्रोमोक्रिसोल पर्पल नामक रसायन को ऐड करेंगे और वो 2 बूंद ऐड करेंगे। क्या ऐड किया है? 5 ml दूध में 2 बूंद ब्रोमोक्रिसोल पर्पल ऐड करेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि इसकी रंग में चेंजेस आता है कि नहीं। यदि दूध का रंग हल्का नीला हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि डिटर्जेंट की मिलावट इस दूध में की गई है। यदि रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि इस दूध में कोई भी प्रकार का डिटर्जेंट ऐड नहीं किया गया। अब डिटर्जेंट क्यों ऐड किया ये मैंने अभी बता दिया कि कृत्रिम दूध बनाने के लिए हम उसमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीज़ हम ऐड करते हैं कृत्रिम दूध बनाने के लिए।
तो डिटर्जेंट की जांच करने के लिए हम ब्रोमोकिशोर प्रोपर नामक केमिकल काम में लेते हैं। उसकी 2 बूंद को हम 5 ml दूध में डालेंगे और फिर देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। हल्का नीला आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें डिटर्जेंट हमने ऐड किया गया है। अब बात करते हैं दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए। तो इसके लिए वैसे तो कोई भी केमिकल यूज में नहीं किया जाता। जनरली हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा दूध लेंगे और उसको किसी तिरछी सतह पर, जैसे कोई लोहे की है या ऐसे चिकनी सतह पर उसको, और उस बूंद को टपकाएंगे। टपकाने से क्या है, वो बूंद बहती हुई नीचे आएगी। अब ये पीछे यदि कोई निशान छोड़ती है तो इसका मतलब ये शुद्ध दूध है। यदि कोई भी निशान छोड़ती नहीं है तो इसका मतलब उसमें पानी ऐड किया गया है, क्योंकि पानी क्या है, दूध के अणुओं को भी अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो यदि कोई निशान नहीं छोड़ता है तो इसका मतलब वो पतला है, और पतला होने के साथ साथ उसमें पानी ऐड किया गया है, इसकी पहचान है। यदि वो एक सफेद कलर की लाइनिंग छोड़ता है पीछे से तो इसका मतलब वो शुद्ध दूध है। तो ये थे प्रमुख रूप से 9 परीक्षण जो कि दूध में मिलावट की जांच के लिए किए जाते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस परीक्षण के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है, कितनी मात्रा में यूज किया जाता है, और उस रसायन को मिलाने के बाद में उसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।